17 सितंबर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से इंडिया में 8 चीतों को इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत में इस वक्त तक एक भी चीता नहीं है। कुछ सैकड़ों साल पहले जहां इंडिया में हजारों की तादाद में चीते रहा करते थे, वर्तमान में उनकी संख्या 0 हो चुकी है। 1947 के बाद से इंडिया में एक भी चीता नहीं देखने को मिला है। और अब यहाँ पर ये एक सवाल उठता है कि हजारों की तादाद वाले चीते इंडिया में अपने आप को सरवाइव क्यों नहीं कर पाए। ऐसे क्या कारण रह गए होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में भी होने के बावजूद वे विलुप्त हो गए और आज हमें दूसरे देशों से चीतों को इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये इंपोर्ट कितना कारगर होगा। क्या ये 8 चीते अपने आगे आने वाले समय में इंडिया में सरवाइव कर पाएंगे? इनके लिए आगे क्या चुनौतियां रहेगी, ये सब कुछ हम जानेंगे डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में। अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। इंडिया में चीतों का सबसे पहला जिक्र एक संस्कृत दस्तावेज में मिलता है, जो कि 12वीं सदी में लिखा गया था। और 12वीं सदी से लेकर मुगल काल तक ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं जिनमें चीतों का जिक्र किया जाता था। इन ग्रंथ और उस समय की कुछ पेंटिंग के आधार पर यह कहा जाता है कि उस समय के राजा महाराजा चीतों को अपने शिकार के लिए पालते थे तथा उनकी सहायता से शिकार किया करते थे। ऐसे ही ये एक पेंटिंग है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक चीता हिरण के शिकार के साथ राजा के पास बैठा है। इस प्रकार चीतों को पालने की शुरुआत मध्यकालीन में फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी और उसके बाद के आने वाले कई राजाओं ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया था। इसके बाद मुगल काल में अकबर के समय इंडिया में 10,000 से ज्यादा चीते हुआ करते थे और स्वयं अकबर के पास शिकार के लिए करीब 1000 चीते रहा करते थे। इसकी जानकारी हमें अकबर के दरबारी अबुल फजल के ग्रंथों में मिलती है। इसके अलावा जहांगीर की आत्मकथा तुजो की जहांगीरी में भी हमें एक सफेद चीते का जिक्र मिलता है। जहांगीर अपनी किताब में इस चीते के बारे में लिखते हैं कि इस चीते की सफेद चमड़ी थी तथा उस पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इस प्रकार का ये इकलौता चीता था। और इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने पर औरंगजेब के समय फ्रांसीसी यात्री जी.डी. थेवनोट ने भारत की यात्रा की थी और उसने भी अपने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है कि इंडिया में राजा महाराजा चीतों को पाला करते थे और शिकार में उनकी सहायता लेते थे। ये वो दौर था जब तक चीतों को पालतू बनाकर रखा जाता था, उनकी सहायता से शिकार किया जाता था। लेकिन औरंगजेब और उसके बाद के समय में ये सब कुछ बदल गया। इसके बाद चीतों को कैद करके रखा जाने लगा, नए नए पिंजरे बनाए गए तथा उनमें इन्हें कैद किया जाने लगा। अलग अलग पिंजरों में कैद करने की वजह से चीतों के प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ गई और यही वो समय था जब इंडिया में चीतों की संख्या में गिरावट शुरू हुई। इसके बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है और इंडिया पर ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। अंग्रेज और उस समय के राजकुमार अपने शौक को पूरा करने के लिए इन चीतों का शिकार किया करते थे। इसके अलावा अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने पर एक धनराशि भी दी जाती थी। इन सब का नतीजा ये रहा कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ही चीतों की संख्या काफी गिर चुकी थी तथा इस समय राजा महाराजाओं को शिकार के लिए भी चीते मिलने बंद हो गए थे और इस कमी को पूरा करने के लिए चीतों को इंडिया में विदेशों से इंपोर्ट किया जाने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1918 से लेकर 1945 के बीच में लगभग 200 चीते अफ्रीका के जंगलों से इंडिया में इंपोर्ट किए गए थे। लेकिन पहले की तरह ही चले आ रहे कानूनों की वजह से इन चीतों का भी शिकार हो गया और इनकी भी संख्या 0 हो गई। 1947 के आते आते हालात इतनी खराब हो चुकी थी कि इस समय तक पूरे भारत में केवल 3 चीते रह गए थे। ये तीनों चीते पूर्वी मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते थे और इस जंगल के पास एक गांव भी था
ये चीते अक्सर इन गांव में आकर लोगों को परेशान किया करते थे और उनके पशुओं को खा जाया करते थे। गांव वालों ने इसकी शिकायत वहां के महाराजा के पास की और कहते हैं कि वहां के राजा ने लोगों की शिकायत के बाद जंगल में जाकर बंदूक से तीनों चीताओं को मार दिया था। और इसकी एक ये तस्वीर भी है। इसमें आप राजा को इन 3 मरे हुए चीतों के साथ देख सकते। ये फोटो उसमें राजा के सचिव ने कैप्चर की थी, जिसमें राजा इन आखिरी 3 चीतों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जर्नल ऑफ द बॉम्बे की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पास आज भी जमा है। इस तस्वीर में दिखने वाले ये तीनों चीता भारत के आखिरी चीते थे। इसके बाद से इंडिया में एक भी चीता नहीं देखने को मिला और आखिरकार 1952 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से इंडिया में एक भी चीता नहीं है। शेर और चीते जैसे बड़े जानवरों का खाद्य श्रृंखला में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसकी वजह से इंडिया में चीतों को फिर से इंपोर्ट किए जाने की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 से हो गई थी, लेकिन बीच में आई कई बाधाओं की वजह से इसमें डिले ही होता रहा और आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको हरी झंडी मिली। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद 17 सितंबर को 8 चीतों को नामीबिया से इंडिया में इंपोर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा प्रश्न आता है कि अगर यदि वो सैकड़ों चीते अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सके तो ये 8 चीते कैसे कर पाएंगे। इनकी भी यहाँ पर कुछ चुनौतियां जरूर है। अफ्रीका के जंगलों की तुलना में इंडिया का पार्क बिल्कुल छोटा है। अफ्रीका में हजारों किलोमीटर के लंबे और चौड़े जंगल है जहाँ पर ये खुले तौर पर घूम सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये पार्क करीब 700 वर्ग किलोमीटर का ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर 7 से 8 या उससे ज्यादा चीते नहीं रह पाते हैं। और दूसरी चुनौती यहाँ पर इन चीतों को तेंदुए जैसे अन्य बड़े जानवरों से बचाकर रखना भी है। अगर यदि इन सभी चुनौतियों का सही समाधान निकाल लिया जाए तो करीब 70 साल बाद इंडिया में फिर से चीतों का पुनर्निवास शुरू हो जाएगा। चीते फूड चेन को मेंटेन करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये जानवर फूड चेन के टॉप प्रायोरिटी होते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।